हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, आप सबका फिजिक्स का पेपर हो चुका है और अब बारी है केमिस्ट्री की। ठीक है, तो जितनी भी मेहनत आपने फिजिक्स के लिए की है, ठीक है, पर अभी हमें प्रिपेयर किसके लिए करना है? केमिस्ट्री के लिए। जितना भी हम सब कुछ प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ईजी वे में प्रिपेयर करेंगे। कुछ नहीं करना है, आप बस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको उसको फॉलो करना है, जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है और कंटिन्यू अपनी स्टडी पे ध्यान देना है। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है केमिस्ट्री के लिए, फिर भी हम अपना 100% देके प्रेप करेंगे। हम अपना 100% देके प्रेप करेंगे। ठीक है, तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत टफ लगता है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम करने क्या वाला है एक्चुअली में, जिससे आपको क्या है एक ओवरव्यू बना रहे कि एक्चुअली में होने क्या वाला है आगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ऑर्गेनिक का कुछ बेसिक्स देखेंगे। ठीक है, जो आपको नॉर्मली 11th क्लास का बेसिक है, पर आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो हम पहले कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक के। देन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चन है उसे डिस्कस करेंगे और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो रिएक्शंस के जो कन्वर्जन्स होंगे उसको हम एक साथ लेंगे, एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और जो नेमिंग रिएक्शंस होगी उसको हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि जो आपकी ऑर्गेनिक है वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े पार्ट में करके हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको दूसरे पार्ट्स में भी कुछ दिक्कत होगी तो हम उसके साथ साथ आपको वो भी कवर करवा देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, बस अपनी कॉपी पेन लेके तैयार रखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में आपके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, और जैसा हम बताते जाएंगे आप उसको फॉलो करना है। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर एमपी बोर्ड 2025। ठीक है, तो हमारे जो आज के ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखना चाहें तो वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट में कार्बन सीरीज। कार्बन सीरीज में हमें क्या देखना है, सिंपली हमें कुछ नहीं देखना, हमें ये देखना है कि C1 C2 C3 C4 C4 इनके नाम क्या है, सिंपल। ठीक है, बेसिकली लेके चल रहे हैं हम। उसके बाद हमें बात करना है फंक्शनल ग्रुप के। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ही 12th के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है, जैसे हेलोएल्केन हेलोरीन, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये सब क्या है फंक्शनल ग्रुप है और इसी के बेसिस पे हमारे 12th के चैप्टर, तो हमको ये पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब आईयूपीएसी जो नेम लिखते हैं हमें, हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें आते हैं कि अगर हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और ये सारी कॉमन चीज़ें और ये सारे आपके जो 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक उन सब के लिए वैलिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा आइसोमर। सेम आइसोमर में भी सेम है कि आइसोमर में हम क्या पढ़ते हैं, हम कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, वो कैसा रहेगा हम एक बार पढ़ेंगे और वो आपके जो आगे आने वाले 4 चैप्टर हैं उनके लिए सेम फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। पूरा जो 12th का रिएक्शंस हैं, सारे जितने भी 4 चैप्टर हैं वो सारे किस पे बेस्ड है, रिएक्शन मैकेनिज्म पे। पर दिक्कत की बात ये है कि जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म के पोर्शन है वो दिए कहाँ गए हैं आपको 11th में, पर आपके तो 12th है तो आपने पढ़े नहीं है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक डिस्कस करेंगे, जिसमें मेरे लिए आपको पता है 4 रिएक्शन आती है, NAR, NSR, EAR, ESR। तो NAR मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NSR मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ER मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड ESR मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो ये ESR है, यहाँ से आपको हर चैप्टर में 5 रिएक्शंस मिलेंगी। 4 चैप्टर हैं, हर एक चैप्टर में 5 रिएक्शन, मतलब हम बोल सकते हैं 5 4 20, आपकी 20 रिएक्शन सीधे सीधे कंप्लीट हो जाएगी एक ही बार में। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है कार्बन सीरीज। तो अगर हम कार्बन सीरीज की बात करें तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास C1, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं C1, उसके बाद C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9। अब इसका मतलब क्या है, और एक लास्ट आपका आता है क्या, C10। अब आपकी सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर हम नंबर ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन चेन्स की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास 2 एग्जाम्पल है, एक ये एग्जाम्पल है और दूसरा क्या है, कुछ इस तरह से लिखा है। ठीक है, कार्बन के लिए आप साथ साथ ये जान लें कि जो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन सिर्फ 4 लोगों से जुड़ सकता है, मतलब कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4। ठीक है, जैसे ये 1 है तो हम यहाँ पर ऐसे डैश करके छोड़ सकते हैं। तो हम जो ये नंबरिंग कर रहे हैं कार्बन की, तो हम कैसे नंबरिंग कर रहे हैं, देखो इधर, क्या मैं इसको C4 काउंट कर सकती हूँ क्या? अगर मैं पूछूँ यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो क्या हम C4 लिख सकते हैं क्या? अगर मैं यहाँ पूछूँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इस कार्बन चेन में, तो क्या हम C3 लिख सकते हैं क्या? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा, C3, क्योंकि आप देख सकते हो जो तीनों कार्बन है वो एक ही लाइन में है, मतलब एक ही चेन में है, मतलब तीनों एक दूसरे से बॉन्डेड है। पर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो देखो ये दोनों कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं है, तो हमारी ये चेन अलग हो जाएगी और ये चेन अलग हो जाएगी। तो हमारा ये वाला कार्बन हो जाएगा C2 और ये वाला कार्बन हो जाएगा C2। सिंपल है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, एक साथ देखना है कि एक चेन में कितने कार्बन हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने नंबरिंग दी है। तो आप सबको बता दें जो नंबर 1 है C1, उसको हम बोलते हैं क्या, मैथ
C2 को क्या बोलते हैं हम एथ, C3 को क्या बोलते हैं प्रॉप, C4 को बोलते हैं ब्यूट, C5 को पेंट। मतलब हम स्टार्टिंग अगर 5 याद करें तो क्या हो जाएगा मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। ओके, उसके बाद 6 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हेक्स, 7 इज हेप्ट, 8 इज ऑक्ट, 9 इज नन एंड 10th इज डेक। तो अगर हम 1 बोलेंगे तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट। C6 से स्टार्ट करेंगे तो C6 आपको याद रखो हेक्स, तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। तो इस तरह से हमारे क्या होगा C1 से C10। अब इसी के साथ एक और चीज़ आ जाती है कि हमने तो सिर्फ अभी आगे के नाम पढ़े हैं, अब इसके साथ आप 3 चीज़ आगे और देखते हो। क्या क्या देखते हो? आपको मिलता है एन, इन और आइन। ठीक है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल, ये हमारा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एन बोलेंगे हम। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं एन, जो भी आगे नाम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, पर हम क्या लिखेंगे एन। जैसे हमारा मैथ था तो क्या हो जाएगा मीथेन, एथ था तो क्या हो जाएगा ईथेन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं क्या, एग्जाम्पल में अगर यहाँ C3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा प्रोप एन, अगर यहाँ C4 कार्बन है तो हमारा क्या हो जाएगा ब्यूट एन। एन लग रहा है सिंगल बॉन्ड के लिए और जो ब्यूट है वो लग रहा है नंबर ऑफ कार्बन के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो इन, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास C3 कार्बन है तो C3 के हम लिखते हैं हम प्रॉप, और डबल बॉन्ड है तो हमारा क्या आ जाएगा इन। ऐसे ही अगर हम यहाँ C4 कार्बन के लिए लिखते हैं और हमारे पास डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C4 के लिए ब्यूट और ये इन। ठीक है, इसी तरह से जब हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, हमारे पास जब ट्रिपल बॉन्ड आता है किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में, तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं क्या आइन। जैसे अगर हम यहाँ C4 के लिए यूज़ करेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या ब्यूटाइन। अगर हम यहाँ C5 के लिए यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या लिख देंगे पेंटाइन। तो ये हमारे क्या हो गए नॉर्मल वर्ड्स एन, इन, आइन। ठीक है, कार्बन के अकॉर्डिंग आपके चेंज हो जाएंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है 3 कार्बन है तो हो जाएगा क्या प्रोपीन, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपको प्रोपाइन। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, C1 से लेके C10 तक। C1 फिर से एक बार देखते हैं हम, C1 मतलब मैथ, C2 मतलब एथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स एंड C7 हेप्ट। उसके बाद 8, 9, 10 मतलब ऑक्ट, नन और डेक। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, हमें देख रहे थे फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है 12 फंक्शनल ग्रुप है। हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में भी अगर पॉसिबल हो तो हम याद रखेंगे, वरना हम मोस्टली नेम याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 12 फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें अगर हम देखें फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका क्या है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन और N मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो भी रहेगा वो। ठीक है, सेकंड है एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या है CnH2n। और थर्ड है एल्काइन, तो इसका फॉर्मूला हो गया हमारा CnH2n-2। ठीक है, तो हमारे पास 3 फंक्शनल ग्रुप आ गए। कौन कौन से? एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, 3 फंक्शनल ग्रुप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा हैलाइड। 4th नंबर पे है हैलाइड। हैलाइड मतलब कि हैलोजेंस, जितने भी हमारे हैलोजेंस है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे कहाँ आ जाएंगे हमारे हैलोजेंस में। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, और हम यहाँ क्या लिख देंगे यहाँ पर हैलोजेंस। और हैलोजेंस में क्या आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल। तो अल्कोहल आप सबको पता है कि अल्कोहल हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं OH से, और हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कुछ ऐसा ROH। आर मतलब हम यहाँ एक बार बता देती, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब कि जो कार्बन का कोई भी ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, उसे हम क्या बोलेंगे अल्काइल ग्रुप रिप्रेजेंटेड बाय आर। आर जहाँ भी लिखा है आप वहाँ कार्बन को कोई सा भी ग्रुप, कैसा भी ग्रुप अटैच कर सकते हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है अमाइन। अमाइन 6 नंबर पे अमाइन। तो अमाइन मतलब आप सबको पता है NH2। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा RNH2। तुम्हारे 5 फंक्शनल ग्रुप हो गए। कौन कौन से? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, अमाइन और हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए हम एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स। ठीक है, अमीन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे NH2, और किससे अटैच होगा हमेशा R से। और अल्कोहल के लिए हम क्या अटैच यूज़ करेंगे OH, जो किससे अटैच होगा हमेशा R से। R मतलब अल्काइल ग्रुप, याद करना है। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर पे नाइट्रो एल्काइल। तो नाइट्रो आपको समझ आ रहा है, नाइट्रो वर्ड मतलब क्या है NO2। तो हमारा नाइट्रो एल्काइल के लिए क्या हो जाएगा RNO2। तो इसका फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसे लिखेंगे हम। थर्ड, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के लिए हमें याद रखना है CHO। डैश मतलब है कि डैश के साइड में कोई सा भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकता है। अगर मैं इसको कुछ ओपन स्ट्रक्चर बनाऊँ तो मैंने ये लिख दिया
देखो हमने कुछ क्या लिख दिया, एल्डिहाइड है 8 नंबर पे, तो एल्डिहाइड कैसा होता है, एल्डिहाइड लिखते हैं हम कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O और ये H, ये होगा सिर्फ एल्डिहाइड, पर हमें इसके साथ हमेशा एल्काइल ग्रुप अटैच करना है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर R मतलब कोई सी भी कार्बन की चेन, तो ये क्या बन गया हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब कि CHO, ठीक है। 9 नंबर पे हम देखेंगे कौन सा ग्रुप है हमारा 9 नंबर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है हमारा COOH। तो थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर भी देखते हैं साथ में, तो COOH कैसा है, ये C हो गया आपका, ये डबल बॉन्ड O, ये O और ये H, तो ये आपके क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके साथ हम कुछ अल्काइल ग्रुप अटैच करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर साइड में अल्काइल ग्रुप अटैच कर देंगे, मतलब जैसे कि R, ठीक है। 10 नंबर पे हमारा क्या है, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कीटोन। कीटोन आपको वर्ड जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उन सब के जो लास्ट के वर्ड है वो हमको याद रखना है, सो फिर जितने भी हम सबको याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर वही नाम आगे चल के अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन का फॉर्मूला क्या है, C डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ भी R होगा, देखते हैं कुछ ऐसा, ये भी R होगा, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ भी R होगा, तो R C डबल बॉन्ड O R, इट्स कॉल्ड कीटोन। एल्डिहाइड RCHO, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कीटोन RC बॉन्ड O और R, ठीक है। नेक्स्ट इज ईथर। तो ईथर का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं लिखना है, इसके हमें लिखना है ROR, मतलब O के इस साइड भी एल्काइल ग्रुप और O के इस साइड भी एल्काइल ग्रुप, बीच में O, दोनों साइड क्या है एल्काइल ग्रुप, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ईथर। तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर, ईथर मतलब कि ROR। अभी हम आगे बहुत सारे रिएक्शंस करेंगे इसके बेसिस पे। और लास्ट हम देखें तो हम ऊपर लिख लेते हैं, लास्ट हमारा 12 नंबर क्या है, ईस्टर। ईस्टर का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, पर क्या है अब देख लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O और बॉन्ड R, इस तरह का बॉन्ड है। तो हमें ये देख के पहचानना है कि हमारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको 12 फंक्शनल ग्रुप याद हो गए होंगे। सबसे फर्स्ट कौन सा है, एल्केन, सेकेंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन, उसके बाद हैलाइड, अमाइड, ठीक है, और नाइट्रोएल्केन और एमीन, अल्कोहल, बाकी एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर एंड ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप मेनली किसके याद रखना है, हाइड्रोजन आपको पता है कि X रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइन आपको पता है NH2 से, अल्कोहल OH से, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड CHO, कीटोन क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O और R, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और हमारा क्या बचा ईथर, ईथर मतलब ROR और ईस्टर मतलब RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ठीक है। तो ये 12 फंक्शनल ग्रुप है, सबको आपको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या था, IUPAC। IUPAC मतलब हमें बेसिक सिंपल नेम लिखना आना ही चाहिए, तो उसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। आपको सिर्फ रूल्स को फॉलो करना है, उन रूल्स को अप्लाई करना है और आपका नाम आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या करना है, रूल्स को देखना है, लर्न करना है, उसे फॉलो करना है, अप्लाई करना है, देन आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट रूल देखते हैं। अगर हम रूल नंबर हम IUPAC पढ़ते हैं, हमारे एक और नॉमेनक्लेचर होता है, हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं, हम कॉमन नेम भी होता है हमारा, पर हमें उसके भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है अभी IUPAC, तो हम वो पढ़ेंगे। और IUPAC का फुल फॉर्म तो सबको आना ही चाहिए, ठीक है। IUPAC का अगर हम फर्स्ट रूल की बात करें तो हमारा रूल नंबर 1 क्या है, हमारा रूल नंबर 1 है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन मतलब जो जितनी लंबी चेन होगी हमें उसे सिलेक्ट करना है, जो जितनी ही लंबी चेन होगी उसे हमें सिलेक्ट करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें एक बॉक्स बना देना है। क्या बनाना है, ऐसे 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 हमें एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। पहले तो मैं चलो इसको आपको फिल करना बता देती हूँ, इसको हम फिल कैसे करते हैं, हम हाइड्रोजन कैसे देखेंगे। अभी मैंने कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं लगाया है, मतलब कि ये एल्केन है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर जैसे नॉर्मल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एल्केन होगा। उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन कैसे ऐड कर सकते हैं, आपको पता है एक कार्बन के 4 हाथ, अगर ये कार्बन है तो इसके कितने हाथ है, 1 2 3 4,
जितनी भी खाली जगह बचेगी हम हमेशा वहाँ पर क्या अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऐसा है जो जब कार्बन के पास कोई नहीं रहेगा तो कौन आके अटैच हो जाएगा, हमेशा हाइड्रोजन। तो हम देख सकते हैं, देखो यहाँ पर आजू बाजू कोई नहीं है, हमें हमेशा क्या करना है, 4, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को अटैच, तो 1 2 3 4, तो यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर। इस कार्बन में 1 2, तो ये 3 और ये 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ये हम कुछ इस तरह से क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को हर जगह पे अटैच कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी फुल हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब हम प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप गिनो, काउंटिंग करो, काउंटिंग सबको आती होगी, 1 to 20, 1 to 100। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले काउंटिंग करेंगे। हमें जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन दिखेंगे हम वहाँ पर उस चेन को बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर ऑफ कार्बन हुए, 8। कितने नंबर ऑफ कार्बन हुए, 8। पर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि मेरे पास यहाँ भी एक और चेन है लंबी सी, तो हम यहाँ क्यों नहीं काउंट करते। तो हम देखते हैं, देखो 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे आ रहा है, पर 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे हम वहाँ से देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब मुझे बताओ आप, 8 बड़ा है कि 11, दोनों में से कौन ग्रेटर है, 11 और 8। तो आप सबको पता है कि जो 11 है वो ज़्यादा लंबी चेन है, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ये हमारी 11 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। ठीक है, ये जो हमने चेन सिलेक्ट की इसमें कितने कार्बन है, 11 कार्बन से अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते तो हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 8। पर हमारा रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हम कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ देखेंगे, उसी में हम सब्स्टिट्यूट देखेंगे, उसी में हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, उसी से हम काउंटिंग करेंगे और उसी से हम नेमिंग करेंगे। क्लियर हुआ आपको। चलिए ठीक है, हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है नंबरिंग करना है। नंबरिंग करना है मतलब कि हमें सिर्फ काउंटिंग करना है, काउंटिंग करना है, जैसे कि हमें सिर्फ 1 2 3 4 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, पर करेंगे कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इसको अगर 1 देना चाह रही हूँ तो मैं इसको 1 क्यों नहीं दे सकती, ऐसा हो सकता है ना, हम इसको 1 क्यों नहीं दे सकते। तो हमें उसी के लिए क्या देना, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी मतलब किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी है, तो हम वही प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जब भी हम नंबरिंग करेंगे हमें देखना है पास में, जितने ज़्यादा लोग पास होंगे हम उतना वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जितने लोग पास होंगे जहाँ से हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम जब नंबरिंग करेंगे हमें 1 लिखना है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। जो अभी हमने 12 फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं, अगर वो कहीं पर अटैच हो तो नंबर 1 हम क्या करेंगे, वहाँ से करेंगे, और कार्बन चेन भी हम वहीं से लेना स्टार्ट करेंगे। सपोज जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, CHO मतलब एल्डिहाइड, तो हम क्या करते हैं, हम इस चेन को यहाँ से लेते हैं। ये हो गया एक ऑप्शन। एक ऑप्शन हमारे पास क्या हो कि मैंने यहाँ CH अटैच कर दिया। अब इमेजिन मैं इस जगह की जगह मेरा जो CHO है वो कहीं अटैच होता, कहाँ पर, मेरा CHO अटैच होता है यहाँ पर, जो ये वाला CHO है एल्डिहाइड जो है यहाँ अटैच होकर यहाँ होता, तो हम क्या करते हैं, हम चेन भी हम यहाँ से इंक्लूड करते हैं और हम नंबरिंग भी यहाँ से करते हैं। ठीक है, हम चेन भी यहाँ से हम इसको लेना पड़ता है और हम नंबरिंग भी यहाँ से करते हैं। तो अभी तो आपको क्या याद रखना है कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है हमें वहाँ से नंबरिंग करना है। मतलब अगर मेरा यहाँ पर CHO अटैच है तो मैं इस कार्बन को दूंगी नंबर 1, इस कार्बन को दूंगी नंबर 2, इस वाले को हम क्या देंगे इस कार्बन को देंगे हम क्या, नंबर 2। तो क्लियर हुआ आपको। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हमारा यहाँ क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, फिर फंक्शनल ग्रुप के बाद आप किसको दोगे, आप दोगे किसको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें 2 केस हैं, क्या केस है, या तो ये दोनों सेम पोजीशन पे हो, सेम पोजीशन पे मतलब कि दोनों चेन है, यहाँ से भी नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा,
कि दोनों अलग अलग पोजीशन पे, कोई 2 पे है और कोई 3 पे, तो हम हमेशा पास वाला लेते हैं, आप सबको पता है। तो हम क्या करेंगे, इफ सेम पोजीशन है दोनों बॉन्ड्स की, मतलब कि ये भी नंबर 2 पे आ रहा है और ये भी नंबर 2 पे आ रहा है, तो हम प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को। तो किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। और अगर डिफरेंट पोजीशंस पे है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। क्लियर। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सेकंड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशंस पे हैं, सेम पोजीशन पे एक हम एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ये हमारा एग्जांपल हम यहाँ लिख लेते हैं। कुछ ऐसा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, देखो हमारी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी पूरी एक ही चेन है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है। अब हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 काउंट करना है। तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो ये 1 2 3 4 हो गया और ये 1 2 3 4 हो गया। तो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है उसको हम नंबर मानते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है। अगर हम ये वाले देखें तो नंबर 1 पे डबल बॉन्ड, तो होगा ना सेम पोजीशन पे दोनों बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। तो हम ऐसे में प्रायोरिटी किसको देंगे, ऐसे में हम प्रायोरिटी देंगे किसको, हमारे डबल बॉन्ड के। मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। पर अगर दोनों डिफरेंट पोजीशंस पे है तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी हम इसको देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा इतना। तो ठीक है, ठीक है। तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर प्रायोरिटी क्या आती है, हमारा सब्स्टिट्यूट। बस। तो हमारी 3 प्रायोरिटी कौन सा, सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूट को, फिर जो पास हो हमें उसको प्रायोरिटी देनी। ठीक है।